तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग फिर से स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का मैथ एक्सरसाइज 1.2। क्या एक्सरसाइज 1.2? देखिए क्या है वो एक्सरसाइज 1.2। तो हम आज एक्सरसाइज 1.2 में का पूरा क्वेश्चन आंसर करेंगे और इसके बारे में जानेंगे कि क्या है। चलिए, तो एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करने से पहले कुछ बात को हम लोग ध्यान में रख के क्या जान लेते हैं कि क्या होता है। देखिए, तो ये हमारे पास फर्स्ट है क्या, रिक्त समुच्चय क्या है। दूसरे का क्या है, परिमित समुच्चय क्या है। और थर्ड होता है वो क्या होता है, थर्ड अपरिमित समुच्चय क्या है। और फोर्थ होता है सामान्य समुच्चय क्या होता है। अगर कि हम ये चार समुच्चय के बारे में समझ लिए तो एक्सरसाइज बनाने में थोड़ा सा भी तकलीफ नहीं होगा, क्योंकि एक्सरसाइज में पूरा यही दिया है और यही समझना बहुत जरूरी है। तो आइए समझते हैं क्या होता है। तो देखिए, रिक्त समुच्चय क्या है। ठीक, हमारा फर्स्ट है रिक्त समुच्चय क्या है, यानी कि इम्पटी सेट क्या है। देखिए, वैसे समुच्चय जिनमें एक भी अवयव नहीं होता है रिक्त समुच्चय कहलाता है। यानी कि वैसे समुच्चय जिनमें एक भी अवयव नहीं होता रिक्त समुच्चय कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक सेट है, समुच्चय है, इसमें क्या हो, एक भी अवयव नहीं हो, यानी कि कुछ भी नहीं हो, तो हम इसको क्या कहेंगे कि वो रिक्त है। रिक्त है यानी कि खाली है, ठीक ना। तो रिक्त समुच्चय है, इसको हम लोग कहेंगे। ठीक, आगे देखिए समझते हैं क्या है कि रिक्त समुच्चय को शून्य समुच्चय भी कहते हैं। रिक्त समुच्चय को शून्य समुच्चय भी कहते हैं। और रिक्त समुच्चय समुच्चय को फाई फाई से क्या, रिक्त समुच्चय को फाई से डिनोट कर सकते हैं, यानी कि दर्शाते हैं। यानी कि जो हमारा ये होता है दर्शाया जाता है कि दर्शाते हैं, दर्शाया जाता है, लिख देते हैं दर्शाया जाता है। यानी कि जो हमारा रिक्त समुच्चय होता है उसको क्या, फाई से दर्शाया जाता है। इसको क्या पढ़ते हैं, फाई। क्या पढ़ते हैं, फाई। फाई। तो रिक्त समुच्चय को फाई से दर्शाया जाता है, या या ब्रैकेट, करली ब्रैकेट से दर्शाया जाता है। हमने क्या बोला कि रिक्त समुच्चय को फाई से दर्शाया जाता है या करली ब्रैकेट से दर्शाया जाता है। ठीक, आगे समझते हैं, देखिए क्या होता है। तो जैसे अब एक एग्जांपल हम ले लेते हैं रिक्त समुच्चय का। तो एक एग्जांपल हम यहाँ पर ले लेते हैं रिक्त समुच्चय का, ठीक ना। तो देखिए, मान लीजिए अगर कि हमारे पास क्वेश्चन है, एक एग्जांपल हम ले लेते हैं मस्त सा। देखिए, ए बराबर एक्स सच दैट एक्स एक क्या है, प्राकृतिक संख्या है। ठीक, संख्या है जो इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। चलिए समझते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो इस कंडीशन को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर, मतलब इस कंडीशन पर वो चल रहा है। देखिए तो क्या बोल रहा है, तो ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो एक्स है वो क्या है, एक से बड़ा है और दो से छोटा है। तो बताइए ऐसा कोई प्राकृतिक संख्या होता है जो एक से बड़ा हो और दो से छोटा हो। हमने क्या बोला कि ऐसा कोई प्राकृतिक संख्या होता है जो एक से बड़ा हो और दो से छोटा हो। तो दुनिया में ऐसी कोई प्राकृतिक संख्या नहीं होता है जो एक से बड़ा भी हो और दो से छोटा हो। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, हम इस कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये हमारे 1 2 3 4, ये हमारा क्या हो गया, प्राकृतिक संख्या। अब हम बोले कि एक से बड़ा और दो से क्या, छोटा। हमको प्राकृतिक संख्या बताइए, ये हमारा प्राकृतिक संख्या है। तो बताइए कि दो से क्या छोटा और एक से क्या बड़ा कोई प्राकृतिक संख्या है। तो क्या कहेंगे कि नहीं, यहाँ कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि ये खाली है, रिक्त है। ठीक ना, हम कह सकते हैं कि ये रिक्त समुच्चय है। क्या है, रिक्त समुच्चय है। तो हम कह सकते हैं क्या, ये रिक्त समुच्चय है। तो हम ए और रिक्त समुच्चय को हम क्या, फाई से डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं। तो हम ए बराबर फाई लिख सकते हैं या रिक्त समुच्चय लिख सकते हैं। रिक्त समुच्चय, क्या, रिक्त समुच्चय लिख सकते हैं। ठीक ना, तो हम कह, ये फाई क्यों लिखा, क्योंकि ये रिक्त समुच्चय है। ठीक ना,
रिक्त समुच्चय को फाई से डिनोट करते हैं। तो देखिए अब आ जाते हैं हम लोग रिक्त समुच्चय के बाद परिमित समुच्चय। ठीक, तो अब परिमित समुच्चय क्या होता है ये जान लेते हैं। हम इसको थोड़ा क्लीन कर देते हैं, चाहिए इधर हो जाए। देखिए परिमित समुच्चय क्या होता है, यानी कि फाइनाइट सेट। अब ये फाइनाइट सेट क्या होता है ये समझते हैं। तो वैसे समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या सीमित हो उसे हम परिमित समुच्चय कहते हैं। यानी कि वैसे समुच्चय को हमको बताना है जिनमें अवयवों की संख्या सीमित हो। ठीक, ना वो बढ़े ना वो घटे, वो क्या हो सीमित हो। जैसे वो सीमित हो तो उसको क्या कहेंगे परिमित समुच्चय कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक यहाँ पर हो गया ए, मार्कर कम हो रहा है ले लेते हैं। देखिए तो मान लीजिए हमारे पास क्या हो गया कि एक सेट हो गया ए ई आई ओ यू, हमारे पास क्या हो गया एक सेट हो गया। ठीक, तो हम देख सकते हैं कि ये जो है क्या है ये वॉवेल है, वॉवेल। तो हम यह देख सकते हैं कि यह क्या है ये सीमित है, नहीं ये बढ़ेगा और नहीं ये क्या होगा घटेगा। तो ये क्या है सीमित है, तो हम इसको कह सकते हैं कि क्या है ये परिमित समुच्चय है। तो ए क्या है ये परिमित समुच्चय है। क्या है परिमित समुच्चय है। तो परिमित समुच्चय यानी कि जिनमें अवयवों की संख्या क्या हो सीमित हो, क्या हो सीमित हो। वैसे समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या क्या हो सीमित हो उसे हम क्या कहेंगे परिमित समुच्चय कहेंगे। यहाँ पर आप देखिए अवयवों की संख्या क्या है सीमित है। ठीक, आगे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ये एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। चलिए अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक, तो एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कि ए हो गया। ठीक, एक कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 4। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं क्या है ये सीमित है, 1 से लेकर 4 तक है। तो ये इसमें कितने अवयव है 4 अवयव है। कितने अवयव है 4 अवयव है। इसमें कितने अवयव 4। तो हम कह सकते हैं क्या है ये सीमित है। क्या है सीमित है, यानी कि 4 अवयव है। इसमें कितने अवयव है 5 अवयव है। कितने हैं 5 अवयव है। हम कह सकते हैं क्या कि ये सीमित है, तो ये क्या होगा सीमित होगा। ठीक है ना, आगे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए एग्जांपल नंबर 3। जैसे ए बराबर मान लीजिए, चाहे बी मान लीजिए सी मान लीजिए, आप इट डजंट मैटर नहीं करता है कि आप ए ही लेंगे, आप कुछ भी ले सकते हैं। मैंने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में आपको समझाया था। मान लीजिए यहाँ बी बराबर हम ले लिए 1 2 3 4 डॉट 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 100 तक। ठीक, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि इसमें कितने अवयव है 100 अवयव है। और 100 अवयव क्या है सीमित है। क्या है सीमित है। इसमें कितने अवयव है 4। और ये 4 अवयव क्या है सीमित है। जब सीमित है, जब अवयव समुच्चय में क्या हो सीमित हो, तब हम क्या कहते हैं कि यह एक परिमित समुच्चय है। क्या है परिमित समुच्चय है। तो हम इसको क्या कहेंगे ये परिमित समुच्चय है। ये क्या है परिमित समुच्चय समुच्चय है। क्या है परिमित समुच्चय है। ठीक, चलिए आगे अब हम लोग समझते फिर से नेक्स्ट समुच्चय। ये अपरिमित समुच्चय क्या होता है इसको समझते हैं। तो देखिए अपरिमित समुच्चय को इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। इनफाइनाइट सेट कहने का मतलब जिसको हम गिन नहीं सकते हैं अपरिमित समुच्चय। तो देखिए क्या होता है अपरिमित समुच्चय पढ़ते हैं। तो वैसे समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या सीमित न हो, वैसे समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या सीमित ना हो। क्या हो अवयवों की संख्या सीमित ना हो उसे हम क्या कहते हैं अपरिमित समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं अपरिमित समुच्चय कहते हैं। यानी कि वैसी समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित नहीं हो उसे हम क्या कहेंगे अपरिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए अपरिमित समुच्चय को ये इस तरह से, ये उसका सिंबल है जिसको हम सॉल्व करते हैं, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट। यानी कि इससे हम इसको क्या करते हैं डिनोट करते हैं इससे। ये सुता हुआ मतलब लेटा हुआ 8। ठीक, लेटा हुआ 8 को हम लोग क्या कहते हैं इनफाइनाइट बोलते हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है, तो एक हम एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक, चलिए तो समझते हैं कि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। मान लीजिए कि हमारे पास एक है बोल रहे हैं कि प्राकृतिक संख्याओं
का समुच्चय, समुच्चय। ठीक, हम बोल दिए कि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय बनाइए। तो अब प्राकृत संख्याओं का समुच्चय ये नहीं बोल रहा है कि आप यहाँ तक बनाइए, ठीक, ये सिर्फ बोल रहा है कि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय बनाइए। तो अगर कि हम लोग समुच्चय बनाते हैं, अगर हम लोग समुच्चय बनाते हैं यानी कि हम प्राकृत संख्या को n ले लेते हैं, ठीक, ए नेचुरल नंबर, ठीक ना। देखिए अब अगर कि हम प्राकृत संख्या का समुच्चय बनाते हैं तो 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट, क्या, इनफाइनाइट यानी कि अपरिमित, इसका कोई निश्चित नहीं कि कहाँ तक जाना है, तो इसको क्या बोलेंगे, अपरिमित प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। यानी कि ये नहीं बोल रहा है कि कहाँ तक, 100 तक 150 तक नहीं बोल रहा है, तो ये क्या, अनंत तक, अनंत तक को क्या कहते हैं, इनफाइनाइट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट। तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो अपरिमित समुच्चय का एक ये उदाहरण हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल समझते हैं, चलिए। तो एक और एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, देखिए क्या है हमारे पास एग्जाम्पल है कि 100 से, 100 से बड़े, 100 से बड़े धन पूर्णांक का, धन पूर्णांकों, धन पूर्णांकों का समुच्चय। क्या बोल रहा है इसमें कि 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। तो 100 से बड़ा धन पूर्णांक बहुत सारा हो सकते हैं, 100 101 102 103 104 105, कहाँ तक होगा, हम उसको गिनते गिनते परेशान हो जाएगा, बाकी खत्म नहीं होने वाला है। तो हम इसको भी क्या बोलेंगे, अब 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। मान लीजिए हम ए से इसको क्या कर दिए, दिखा दिए समुच्चय को, और लिख दे रहे कि 100 से बड़े, तो 100 से बड़े क्या, 101 102 103 104। अब हम इसको कहाँ तक गिने, इनफाइनाइट, यानी कि ये क्या है, अपरिमित है, मतलब अपरिमित है, यानी कि इसको हम क्या कर सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। तो वही है यहाँ पर कि वैसे समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या सीमित न हो, इनमें जो हमारा एलिमेंट है यानी कि अवयव है, इनकी इनकी संख्या क्या है, सीमित नहीं है, इसमें भी संख्या सीमित नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, इसको अपरिमित समुच्चय कहेंगे। ठीक, आगे हम लोग समझते हैं अब सामान्य समुच्चय क्या होता है। देखिए सामान्य समुच्चय क्या होता है, इसको हम क्लीन कर देते हैं। चलिए, तो अब हम लोग समझने वाले हैं सामान्य समुच्चय। तो देखिए सामान्य समुच्चय क्या होता है, यानी कि इक्वल सेट, क्या, इक्वल सेट, वैसे समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या वो अवयव अवयव दोनों समान हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सामान्य समुच्चय कहते हैं। वैसे समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या वह अवयव दोनों क्या हो, समान हो, उसे हम क्या कहते हैं, सामान्य समुच्चय कहते हैं। ठीक, देखिए तब इसका भी समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास दो क्या है, समुच्चय, मान लीजिए एक ये समुच्चय हो गया, 1 2 3 4 5, और एक मान लीजिए कि हमारे पास बी एक और समुच्चय हो गया जिसमें 4 5 3 2 1, ये हमारे पास दो समुच्चय हो गए, ठीक ना। तो क्वेश्चन में क्या बोला कि वैसे समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या वह अवयव दोनों समान हो, उसे क्या कहते हैं, सामान्य समुच्चय कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या देखेंगे कि ये जो है, ये वाला पहला समुच्चय, इसमें कितने अवयवों की संख्या है, इसमें अवयवों की संख्या कितनी है, 5 है, क्या है, 5 है, ठीक ना। और इस वाला में क्या है, इसमें भी क्या है, अवयवों की संख्या कितना है, 5 है। ठीक, तो क्या बोला है कि वैसे समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या, ठीक, अवयवों की संख्या क्या हो गया, समान हो गया, और अवयव दोनों समान हो। अब हम इसमें अवयव को देखेंगे क्या समान है, तो 1 हाँ है, 2 हाँ है, 3 भी है, 4 भी है, और 5 भी है। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये जो हमारा समुच्चय है ये क्या है, सामान्य समुच्चय है, यानी कि इसमें अवयवों की संख्या और अवयव दोनों क्या है, इसमें अवयवों की संख्या और अवयव दोनों क्या है, समान है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि सामान्य समुच्चय है। ठीक, तो इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे a बराबर b, यानी कि ये दोनों क्या है, इक्वल है, क्या है, इक्वल है। एक और समझते हैं, एक और एग्जांपल के थ्रू, देखिए चलिए, तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका। तो मान लीजिए कि एक और एग्जांपल हम ले लिए, a बराबर, a हो गया, b हो गया, c हो गया, d हो गया, ठीक, और एक और b समुच्चय हमारे पास क्या हो गया, d हो गया, c हो गया, a हो गया और b हो गया।
ठीक, ये मैटर नहीं करता है कि लाइन से लिखे, आपको जैसे मन वैसे लिख सकते हैं। ठीक, आप डी को इधर, ए को यहाँ, सी को यहाँ, कहीं भी आप लिख सकते हैं। ठीक ना, तो ये गलत नहीं होगा। चलिए, तो क्या है कि अब हम देखेंगे कि इसमें अवयवों की संख्या क्या है। अवयवों की संख्या 1 2 3 4। इसमें अवयवों की संख्या कितना है? 4 है। इसमें भी अवयवों की संख्या क्या है? 4 है। जब ये दो एगो मिल गया, अब एक और चीज को मिलाएंगे, क्या? अवयव। ये अवयवों की संख्या तो समान हो गई, अब एक और चीज को मिलाएंगे, वो क्या है? अवयव। क्या ये जो हमारा अवयव है यानी कि एलिमेंट है, ये यही वाला अवयव ऊपर वाला में है? अगर के दोनों दोनों बराबर है तो हम क्या समझेंगे कि ये सामान्य समोच्च है। तो देखिए, ए जो है, बी है, सी है, डी है, तो हम क्या कहेंगे इसको कि ये सामान्य समोच्च है। इसमें अवयवों की संख्या भी समान मिल रही है और अवयव भी मिल रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये भी हमारा सामान्य समोच्च है। क्या है? सामान्य समोच्च है। आइए एक और उदाहरण से समझते हैं क्या बोल रहा है, देखिए। ठीक, मान लीजिए अब हमारे पास एक ए बराबर हो गया, ठीक ना, 2 4 6 8 10। अब हमारे पास क्या हो गया? बी हो गया। हम ए समुच्च हो गया, बी समुच्च क्या है? 2 8 2 8 6 4, बस। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं कि इसमें क्या है? अवयव की संख्या को देखेंगे तो 1 2 3 4 5, इसमें भी तो ले लेते हैं 12। ठीक ना, तब हम देख रहे हैं क्या कि इसमें क्या है? अवयवों की संख्या 5 है, इसमें भी क्या है? अवयवों की संख्या 5 है। ये दोनों में क्या है? अवयवों की संख्या 5 5 है। लेकिन अब देखते हैं अवयव क्या समान है, अवयव क्या बराबर है? तो 2 2 है, 4 4 है, 6 6 है, 8 8 है, 10 नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे कि 10 यहाँ पर नहीं है, तो ये क्या होगा? सामान्य समूह नहीं होगा। सामान्य समूह होने के लिए अवयवों की संख्या और अवयव सेम होना चाहिए, तबे क्या होगा? सामान्य समोच्च होगा, अन्यथा सामान्य समोच्च नहीं होगा। ठीक, चलिए, तो आपको सामान्य समोच्च समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 को। ठीक, 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। यानी कि हमको ये 4 क्वेश्चन दिया है, इसमें से हमको पहचाना है कि कौन सा रिक्त समुच्चय है और कौन सा रिक्त समुच्चय नहीं है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अब विषम प्राकृत संख्या क्या होता है? विषम प्राकृत संख्या, तो देखिए, विषम प्राकृत संख्या, तो विषम प्राकृत संख्या क्या होता है? 1 3 5 7 9 विषम प्राकृत संख्या होता है। वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं होता है, विषम प्राकृत संख्या कहलाता है। वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं होता, विषम प्राकृत संख्या कहलाता है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो 2 से भाज्य कोई भी विषम प्राकृत संख्या नहीं होता है। ठीक ना, तो वही हमने यहाँ लिख दिया कि 2 से विभाजित कोई भी विषम प्राकृत संख्या नहीं होता है, अतः यह क्या होगा? रिक्त समुच्चय होगा। क्या होगा? रिक्त समुच्चय। अब मान लीजिए कुछ है ही नहीं, समुच्चय हम लिख दिए, यहाँ पर कुछ है ही नहीं, अब 2 से कोई भाज्य होबे नहीं करता विषम प्राकृत संख्या, तो हम इसको क्या कहेंगे? रिक्त समुच्चय न कहेंगे, तो हम इसको क्या बोल देंगे? रिक्त समुच्चय बोल दिए। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? रिक्त समुच्चय हो जाएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, तो अब अभाज्य संख्या क्या होता है ये जान लेते हैं। तो अभाज्य संख्या हमारा होता है 2 3 5 7 11। ठीक, तो ये अभाज्य संख्या होता है। ठीक ना, तो सम अभाज्य संख्या यानी कि सम भी है और अभाज्य भी है। तो एक ये हमारा जो 2 है ये सम भी है और क्या है? अभाज्य भी है। ठीक ना, ये 2 हमारा जो है ये सम भी है और अभाज्य भी है। तो सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा एक सेट मिल जा रही है, एक समुच्चय हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? समुच्चय हो जा रहा है। ठीक ना, कि सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, तो सम अभाज्य, तो सम अभाज्य एक मिल जा रहा है 2। ठीक ना, तो ये समुच्चय
ये रिक्त समुच्चय नहीं होगा। ठीक, तो इसको देखिए लिख देते हैं। तो हम लिख देंगे चूंकि इस समुच्चय के अवयव है। इस समुच्चय के क्या है? अवयव है। जब इस समुच्चय में जब अवयव होंगे तो क्या होगा? वे रिक्त समुच्चय नहीं होगा। क्या होगा? रिक्त समुच्चय नहीं होगा। तो हम लिख देंगे कि इसलिए यह रिक्त समुच्चय नहीं है। ये क्या होगा? रिक्त समुच्चय नहीं है। इसमें ये एक रिक्त समुच्चय नहीं है क्योंकि इसमें और इसमें क्या है? अवयव है। तो जब इसमें जब समुच्चय के अंदर अवयव होता है तो क्या होता है? रिक्त समुच्चय नहीं होता है। यानी कि रिक्त यानी कि खाली। मैंने पीछे समझाया है, ठीक ना? तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं क्या है। आगे क्वेश्चन है कि एक्स सच डेट एक्स एक प्राकृत संख्या है और एक्स सच डेट एक्स एक प्राकृत संख्या है और 5 से क्या है? एक्स जोन है वो छोटा है और साथ ही एक एक्स जोन है वो 7 से क्या है? बड़ा है। तो देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्स का है एक प्राकृत संख्या है जो 5 से क्या है? छोटा है और क्या 7 से क्या है? बड़ा है। तो ऐसी कोई प्राकृत संख्या नहीं होती है। देखिए ऐसी कोई प्राकृत संख्या नहीं होता है जो क्या हो? 5 से छोटा हो और 7 से क्या हो? बड़ा हो। तो ऐसी कोई प्राकृत संख्या नहीं होता जो 5 से क्या हो? छोटा भी हो और 7 से बड़ा भी हो। ठीक ना? तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? इसका भी हम लिख देंगे कि ऐसी कोई प्राकृत संख्या नहीं होती जो 5 से छोटा और 7 से बड़ा हो। दुनिया में ऐसी कोई प्राकृत संख्या नहीं होती है जो 5 से क्या हो? छोटा भी हो और 7 से क्या हो? बड़ा हो। ठीक, तो यह क्या हो जाएगा? रिक्त समुच्चय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिक्त समुच्चय। अब आगे हमारे पास है कि y सच डेट y किन्हीं दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। y सच डेट y किन्हीं दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। यानी कि ये क्या बोल रहा है? अब मान समांतर रेखाएं क्या होता है? समांतर यानी कि एक दूसरे के समांतर। अब किन्हीं दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु, ये जब अगर ये समांतर है तो इनका कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं बनेगा क्योंकि ये कटेंगे तबे तो उभयनिष्ठ बिंदु बनेगा। तो हम इसको भी क्या कहेंगे? कुछ देखिए, इसको हम थोड़ा, ये हो गया हमारा समांतर। ठीक, अब देखिए हम इसको क्या लिखेंगे? चूंकि दो समांतर समांतर रेखाएं रेखाएं आपस में कभी आपस में कभी कभी नहीं मिलती नहीं मिलती मिलती है मिलती है। इसलिए इसलिए इनका कोई उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा। अर्थात अर्थात यह एक रिक्त समुच्चय 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 है। देखिए क्या बोला मैंने कि y सच डेट y किन्हीं दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। यानी कि जो y है वो क्या है? दो गो समांतर रेखा है। अब हम लोग जान रहे हैं कि हाँ दो समांतर रेखा चल रही है तो वो कभी जाके नहीं मिलेगी, तो इनका कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा। अगर कि मान लीजिए कोई जा रहा है रेखा, अगर कि इधर से मिलेगा तब तो ये हमारा उभयनिष्ठ बिंदु बनेगा। जब ये हमारा उभयनिष्ठ बिंदु ही नहीं बनेगा तो क्या ये रिक्त समुच्चय ये रिक्त समुच्चय नहीं होगा? हो सकता है ये रिक्त समुच्चय होगा क्योंकि यहाँ उभयनिष्ठ बिंदु
नहीं बन रहा है। देखिए दो समांतर रेखाएं आपस में कभी नहीं मिलती, इसलिए इनका कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा, अर्थात यह क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्च हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्च हो जाएगा। चलिए चलिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित समुच्चों में से कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। यानी कि इसमें से हमको देखना है इस क्वेश्चन में कि कौन परिमित समुच्च है और कौन अपरिमित समुच्च है। तो देखिए परिमित समुच्च क्या है, मैंने आपको परिमित समुच्च बताया था, ठीक ना। परिमित समुच्च क्या होता है, अपरिमित समुच्च क्या होता है, ये हमने आपको बताया था, ठीक ना। तो देखिए क्या होता है परिमित समुच्च, वैसे समुच्च जिनमें अवयवों की संख्या सीमित हो उसे क्या कहते हैं, उसे हम परिमित समुच्च कहते हैं। अब वैसी संख्या जिनमें अवयवों की संख्या सीमित ना हो उसे अपरिमित समुच्च कहते हैं, ठीक ना। देखिए अब समझते हैं क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि वर्ष के महीनों का समुच्च। वर्ष के महीनों का समुच्च, तो देखिए वर्ष का महीना क्या होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक। तो वर्ष के ये महीना होता है, और ये जो अवयव है यानी कि महीना है वो क्या है, सीमित है। क्या है, सीमित है। तो जब हमारा क्या होगा, सीमित होगा, तो क्या होगा, परिमित समुच्च होगा। मैंने आपको क्या बोला था कि वैसे समुच्च जिनमें अवयवों की संख्या सीमित हो क्या कहलाते हैं, हम उसे परिमित समुच्च कहते हैं। तो इनमें क्या है, इस समुच्च में ये जो हमारे अवयव है यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, दिसंबर, ठीक ना। तो ये क्या है, ये हमारे सीमित है। तो हम इसको कह सकते हैं चूंकि अवयवों की संख्या क्या है, सीमित है, इसलिए यह क्या है, परिमित समुच्च है। क्या है, परिमित समुच्च है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या बोल रहा है देखिए कि 1 2 3 डैश 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 डैश, यानी कि कहाँ तक दिया हमको कुछ नहीं पता, ठीक। ये डैश 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 दिया है, तो ये क्या है, ये हमको देखिए चूंकि अवयवों की संख्या सीमित सीमित नहीं है यानी कि असीमित है, क्योंकि अवयवों की संख्या असीमित है इसलिए यह अपरिमित संख्या है। क्या है, अपरिमित संख्या है, यानी कि ये अपरिमित संख्या होगा, इसमें अवयवों की संख्या सीमित नहीं है, असीमित है, यानी कि ई इनफाइनाइट है, ठीक ना। हमने आपको बताया था कि अपरिमित को इनफाइनाइट बोलते हैं और परिमित को फाइनाइट बोलते हैं, ठीक। देखिए अब क्वेश्चन नंबर हमारा 3 क्या बोल रहा है कि 1 2 3 डैश 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 100 तक। क्या, 1 2 3 डैश 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 100 तक, यानी कि इसमें क्या है, अवयव तो है और कक का कितना तक है, 100 तक है, 1 से लेके 100 तक। तो इसमें अवयवों की संख्या क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये क्या है, सीमित है, ये क्या है, सीमित है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि चूंकि 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 अवयवों की संख्या सीमित सीमित है, क्या है, इसमें अवयवों की संख्या क्या है, सीमित है, इसलिए यह एक रिक्त समुच्च नहीं, रिक्त समुच्च नहीं, परिमित समुच्च है। क्या है, परिमित समुच्च है, परिमित समुच्च है, ठीक। तो इसमें क्या है, अवयवों की संख्या सीमित है, तो क्या होगा, जब हमने आपको क्या डिफिनेशन दिया था परिमित समुच्च का, कि वैसी संख्या जिनमें अवयवों की संख्या सीमित हो उसे क्या कहते हैं, परिमित समुच्च कहते हैं। तो इसमें अवयवों की संख्या सीमित है तो ये क्या हो जाएगा, परिमित समुच्च हो जाएगा। आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्च। अब 100 से बड़ा, अब 100 से बड़ा धन पूर्णांक हाँ बहुत हो सकता है, ठीक ना। तो 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्च यानी कि इनफाइनाइट हो सकता है, अपरिमित हो सकता है, हम बता नहीं सकते कि कहाँ तक हो सकता है, ठीक ना। तो देखिए 100 से बड़े, तो 100 से बड़े धन पूर्णांक क्या हो जाएगा, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, हम गिनते गिनते थक जाएंगे लेकिन खत्म नहीं होगा, यानी कि ये क्या है, अपरिमित है, इनफाइनाइट, यानी कि हम इसको गिन नहीं सकते हैं। तो देखिए 100 से बड़े धन पूर्णांकों की संख्या असीमित है,
यानी कि सीमित नहीं है कि यहाँ तक है, असीमित है, यानी कि हम इसको नहीं गिन सकते, इसलिए यह अपरिमित समुच्चय होगा। क्या होगा? अपरिमित समुच्चय होगा। क्या होगा? अपरिमित समुच्चय होगा। हम यहाँ संख्या लिखते हैं, समुच्चय अपरिमित समुच्चय है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। अब 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, तो देखिए 99 से छोटे क्या होते हैं? 97 होते हैं, और भी होते हैं बहुत सारा, ठीक ना। तो देखिए 99 से छोटा क्या होता है? अभाज्य पूर्णांक। तो 2, 3, 5, 7, 11, ठीक, उसके बाद 14, ये सब 14 नहीं 13, ये क्या है? अभाज्य संख्या है। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये क्या है? 99 से छोटे हैं। ये जितने अभाज्य संख्या वो 99 से क्या है? छोटे हैं। तो हम ये सीमित है कि हाँ 99 से छोटे, कुछ 99 से छोटे अभाज्य संख्या सीमित है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? चूंकि अवयवों की संख्या क्या है? सीमित है। चूंकि अवयवों की संख्या क्या है? सीमित है, सीमित है, इसलिए यह परिमित समुच्चय है। इसलिए यह क्या है? इसलिए यह परिमित समुच्चय है। ठीक, आगे